हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, 5:45 बज रखे हैं। अभी शायद मेरे ख्याल से 5:45 कि 6 बजे का ही टाइम है। तो आज का वीडियो 2 भाग में बाँटा हुआ है इसलिए 2 दिन का है। तो आप सभी फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना बारिश आ रखी है। बारिश आई थी, थोड़ा-थोड़ा सी आई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं आई थी। बिजली-विजली चमक रही थी और बारिश आ गई थी। इतना गीला गला हो गया यहाँ पे, मतलब गीला हो गया है। और यहाँ पे ना मिट्टी और पत्ते गिर जाते हैं बहुत सारे। अभी यहाँ पे सफाई करनी है, करूँगी अभी। तो कर लेते हैं काम शुरू। तो अंदर का काम मेरा हो गया था। अब झाड़ू पोछा मैंने अंदर लगा लिया था, हल्का हल्का ही पोछा लगाया था, जितना लगाया था गीला गीला जैसा हो रखा था ना। तो अंदर बाहर ना गीला गीला हो जाता है फिर, इसलिए आज वो ठंडा भी बहुत हो रहा है तो इसलिए मैंने कहा आज हल्का हल्का सा ही पोछा लगाते हैं। एक बार धो के ही सब जगह लगाई आई थी। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, ताला भी खोल देती हूँ और सफाई भी कर देती हूँ। गाड़ी बाहर नहीं निकाली है। मैंने कहा रिशु को आज छुट्टी है, संडे का दिन है ना। तो मैंने कहा अब शाम को ही जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है। शाम को खेलने जाऊँगा। मैं बोलता, मैंने कहा कोई बात नहीं, शाम को जाना। गाड़ी रहने दे अंदर ही, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर सामने भी काम होगा नहीं। यहाँ पर भी मिट्टी रख रखी है तो धूल उल आई जाती है ना। हवा भी कल तो इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चली थी ना, और आज भी मतलब बहुत चली थी। अभी तो हल्की हल्की चली थी, इतनी चल नहीं चल रही थी। पर बारिश इतनी आई थी तो रुक गई थी अब यहाँ पे। तो मौसम फिर बाद में थोड़ा ठीक हो ही जाएगा, पर सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है। तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी नहाने। और आज तो लाइट भी नहीं है और ठंडा इतना हो रखा है कि रिसु देख रहा था यहाँ से, कह रहा मम्मी वहाँ बर्फ़ पड़ गई पहाड़ों में। मैंने कहा हाँ, तो कल से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो पड़ी गई होंगी। तो बर्फ़ भी पड़ गई, ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है ना। तो ठंडी सी हवाएं पड़ती है ना यहाँ, तो पता चल जाता है पहाड़ों में बर्फ़ पड़ गई है। तो बारिश भी हुई, आज भी मौसम ऐसी है। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल करके अंदर से ही डाला। अभी नल में ना पानी आ ही नहीं रखा क्योंकि लाइट ही नहीं है रात से। पता नहीं रात से गई थी कि सुबह सुबह के टाइम पे गई थी, मुझे ध्यान भी नहीं है। पर जब मैं उठी तो ना लाइट नहीं थी। तो रिशु बोला था मम्मी रात से गई है। और यहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही थी। तो अब मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा मैं अपने लिए ना गैस में पानी रख लेती हूँ एक डेगची में। तो इससे ही धो लूँगी सर, तो ठंडे पानी से ही धो लूँगी। पर टैंकी का पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पर देखूँगी। वैसे सर तो बिना सर धोए ना मुझे नहाए जैसा भी नहीं होता। और सर धोने लायक पानी इतना होगा नहीं, कितना भी गर्म कर लो पानी तो नहाने लायक ही होगा। तो एक डेगची करा था मैंने, मैं नहा धो करके आ गई हूँ। साथ में थोड़ा ही कपड़े धोए थे, आज नहाए के ही धोए, ज़्यादा नहीं धोए क्योंकि मेरे मौसम ऐसी है। तो फिर सूखे ना सूखे फिर इससे धोए नहीं है। वैसे मौसम तो बाद में सही हो गया था, पर धोए नहीं ज़्यादा मैंने। तो अब मैं यहाँ पे ना अपने लिए चाय बना रही थी। और यहाँ पे बनाऊँगी मैगी और मैक्रोनी बना रही थी। आज ये बोल रहा हूँ मम्मी आप मैगी मैक्रोनी बना लो। मैंने कहा चल ठीक है। थोड़ा सा रखी हुई है मैक्रोनी, मैंने कहा वही बना लेती हूँ। वहाँ पे उबालने के लिए रखा हुआ है मैंने पानी। तो यहाँ पे मैं काली चाय बनाऊँगी अपने लिए थोड़ा सी। तो पहले इसमें ना पानी में यही डाल दूँगी, मैक्रोनी को उबाल लूँगी। तो इसी फिर उसके बाद मैं मैगी बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं लास्ट में डालती हूँ मैक्रोनी, जब पूरी मैगी ना बन जाती है। यहाँ पे प्याज और टमाटर काट के रखा है। तो बर्तन रख रही थी, मैंने कहा बर्तन है ना थोड़ा बहुत ही यहाँ पे धोए थे अभी सुबह के टाइम पे, तो वही रखे हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें बनाऊँगी अब लोहे की कढ़ाई में। इसमें तेल रखा था ना, परसों बनाया था तो तेल ऐसी था। तो मैंने कहा बना देती हूँ, फिर कोई चीज़ बनाओ तो साफ़ भी हो जाती है ना नीचे से बन जाता है उसमें। तो इसी में रिफाइंड मैंने खाली कर लिया था और तेल डाल दिया था मैंने इसमें सरसों का। तो अब इसमें मैंने मैगी बनेगी, अभी सुखाऊंगी इसे, उसके बाद ही ना इसमें मैक्रोनी डालूंगी। तो ये देखिए कभी कभी अच्छी लगती है ना मैगी मैक्रोनी भी, बना ही लेती हूँ मैं तो तो यहाँ पे बन के हो गई थी तैयार मेरी और इसकी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे ना बहुत तेज़ से हवा चल रही थी तो कूड़ा कूड़ा ना पत्ते ये सब आ जा रहा था अंदर को। तो यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा रही थी अभी अभी टाइम हो रखा 12 साढ़े 12 का ही टाइम हो रखा है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ पहले ना। 12 बज रखे, अभी खाना नहीं बनाया मैंने, अभी खाना बनाऊँगी। तो मैंने कहा पहले झाड़ू मार लेती हूँ। यहाँ पे पैरों में ना नंगे पैर आओ तो वैसा हो तो ना मैं कभी कभी ना नंगे पैर ही आ जाती, इतना ठंडा हो रखा ना। फिर भी पर वो मिट्टी वो जैसी लग रही थी पैरों में, मैंने कहा थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ और फिर वैसी जाती है ना बिस्तर में अंदर को। तो यहाँ पे कुछ सफाई कर लेती हूँ। हवा चलती है तो ना उससे उड़ करके आ ही जाता है यहाँ पे। अभी मैंने साफ़ करा था ना शाम को, फिर वैसे ही हो गया था। शाम को तो और ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने करा ही नहीं। मैंने कहा अब कल को ही करूँगी। तो फिर छोड़ ही दिया था। पर एक बार तो मैंने कहा मार ही लेती हूँ, यहाँ पे झाड़ू बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया था मेरा। फिर उसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। रीसू लगा था मम्मी चने बनाओ, मैंने कहा भीगते हैं वो चने। मैंने कहा मुझे ना चने की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों ज़्यादा। तो इसे मैंने कहा दाल चावल ही बनाती हूँ। बहुत दिन से मैंने कहा दाल चावल नहीं बना रखे हैं, चल दाल चावल बनाती हूँ आज मैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। गेट खोल दो तो ना फिर और ज़्यादा बाहर से ना बहुत ज़्यादा कूड़ा आ जाता है अंदर को, क्योंकि हवा चलती है ना तो एकदम से अंदर को आता है।
तो इसे बाहर का कर दिया था मैंने, तो अब आ गई थी अंदर। तो अब मैं यहाँ पे खाना इसमें चावल चढ़ाऊँगी। चावल आज ना मैंने जीरा राइस बनाने का, जीरा डाल के बनाती हूँ तो अच्छे लगते हैं ना कभी कभी। तो चावल धो रखे मैंने, यहाँ पे निकाली दाल। और अरहर मलका की दाल ना मेरे वहाँ ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये रिसु को भी पसंद आती है और मुझे भी यही पसंद आती है। तो इधर मैंने चावल के लिए रखा है और उधर मैंने दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दी थी। अब मैं चढ़ा लेती हूँ, चावल भी चढ़ा देती हूँ, इसमें पानी डाल देती हूँ। चावल ना थोड़ा सा मतलब गीले टाइप के हो गए थे, मतलब ज़्यादा मैंने थोड़े जल गए हैं करके, कभी जल भी जाते ना नीचे से, मतलब सही हो रखे थे, उसे हल्का हल्का गीला जैसे लग रहे थे, बन गए थे जब तो इसमें मैंने खूब सारा जीरा डाल दिया है। कभी कभी अच्छा लगता है ना, कोई कोई हल्दी भी मिलाते हैं इसमें, पर मैं हल्दी नहीं डालती, ऐसी बना लेती हूँ। कोई मटर भी मिला दो तो भी टेस्टी लगता है ना। तो खाना बन के तैयार, खा भी लिया था। तो ये दोस्तों अगले दिन का है, तो सुप्रभात गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग मैंने उसके बाद फिर बनाया नहीं था, फिर ना मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने को, मैंने कहा छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ दूसरे दिन ही, और अभी बन जाएगा तो इसको आज ही डाल दूँगी मैं एडिट करके। तो यहाँ पे अभी उठ गई थी मैं, बिस्तर उठा रही थी, तो अभी टाइम हो रखा था, अभी शायद 7 बज गए थे मेरे ख्याल से, 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रखा था। उठ तो थोड़ी देर पहले गई थी, पर बिस्तर नहीं उठाया था, तो मैंने कहा बिस्तर उठा लेती हूँ। तो बिस्तर सही कर लूँगी मैं। अभी धोने की सोच रही थी चादर, फिर मैंने कहा 2-4 दिन में धोंगी। तो बहुत भारी होती है, पर साफ़ रहती है चादर, तो इतनी गंदी तो होती नहीं है कि बार बार धो। एक तो धुलती भी नहीं है ना, इतनी भारी होती हैं, और साफ़ ही है तो क्या ही धोना है। गर्मी के दिन हो तो धो, ठंडे के दिन में तो साफ़ रहता है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। तो मैंने कहा मंदिर के पर्दे वर्दे खोल देती हूँ, लाइट जला देती हूँ मंदिर में। तो अब कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेती हूँ पहले फटाफट से। तो झाड़ू मैंने लगा लिया था। तो अब यहाँ पे मेरे को ना शीशे बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। यहाँ ये शीशा भी गंदा हो रखा। अभी मेरे को ध्यान ही नहीं रहा ऋषि वाले कमरे का, वहाँ मैं गई नहीं, वहाँ का शीशा देखा ही नहीं, वहाँ का भी गंदा हो रखा, वहाँ मैंने झाड़ा ही नहीं है, वहाँ साफ़ ही नहीं किया मतलब। तो अब मैंने कहा इसको ना साफ़ कर लेती हूँ, मैंने कहा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ, इसको भी सारी सफाई कर लेती हूँ। आज थोड़ा बहुत, आज भी ना मौसम अच्छा है, साफ़ है मतलब। तो कभी कभी काम करने का खूब मन लगता है ना कभी कभी खूब प्यार से सुकून से हर काम करो ना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ। रिसू लगा था मम्मी आज मैं 8:30 बजे जाऊँगा, मेरे लिए नाश्ता बना देना जल्दी करके। मैंने कहा बना दूँगी यार तेरे लिए भी जल्दी से नाश्ता। अभी मैंने कहा पहले मुझे मेरे काम करने दे। अभी मैंने कहा जब 8 बजेंगे ना तब तू मुझे बताना करके तो कह रहा ठीक है। पर मैंने कहा ये काम करने भी ज़रूरी होता है ना, सफाई गंदी गंदी धूल धूल ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये घर गृहस्थी संभालना ना आसान काम नहीं होता है। पर हम महिलाएं प्यार से और सुकून से अपने हर काम करती है ना। कि जहाँ नहीं देखो वहीं गंदगी हर जगह, मतलब हर जगह देखना पड़ता है ना। और फिर खुद ही अपने सर पे ही ये सब जिम्मेदारियाँ, इधर भी देखो उधर भी देखो। और यहाँ पे भी इतनी जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है ना, पता नहीं यहाँ पे इसमें अलमारी में ना वाइट वाइट सा पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने कहा इसी कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो ये मंदिर मंदिर को भी मैं इसी कपड़े से साफ़ करती हूँ, और ऐसे ये भी अलमारी भी इसी से कर देती हूँ। फिर इसको ना धो दूँगी मैं साफ़ करने के बाद। तो मैंने कहा चलो इनको अच्छे से कर देती हूँ, थोड़ा चमक जाएंगे। शीशे साफ़ रहे तो सही रहता ना, थोड़ा गंदे रहे तो अच्छा नहीं लगता। मेरा टी शर्ट ना बार बार ऊपर को जा रहा था इसीलिए मैं उसे कट करना ही भूल गई वो नीचे 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 कर रही थी, हंसते ऊपर को जा रहे थे बार बार। तो शीशे ही से साफ़ रहें तो ना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लगे हाथ यहीं पर भी, कितने दिन में आज सफाई कर रही हूँ मैं। साफ़ ही रहते हैं ना इतने गंदे, आजकल मुझे ज़्यादा ही गंदे दिख रहे थे कल से मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा करना ज़रूरी है, फिर बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बेड भी पोंछ देती हूँ, लगे हाथ पोंछ ही रही हूँ तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी शीशे को भी साफ़ कर लेती हूँ, ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैं ना यहीं पर लगा रखा है सामने, तो गंदा दिखता है ना, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। कॉलिन डाल के साफ़ करो ना तो हर चीज़ मतलब साफ़ हो जाती है, कॉलिन से तो सही रहता है। तो पोंछ लो तो फिर हर चीज़ को सफाई कर लो एक साथ, सही रहता है। ये ना निकल जाते हैं, ग्रीन वाले लगा रखे हैं ना इसके ऊपर, तो बड़े प्यारे से लगते हैं। तो चलिए ब्लॉग फिर यहीं पर तक था, इससे आगे को फिर बनाऊँगी मैं। तो ब्लॉग समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों।